करते हैं। लद्दाख में भड़की हिंसा के बाद हिरासत में ले गए सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर सोनम वांगचुक को बड़ी राहत मिली है। गृह मंत्रालय ने उनकी रिहाई के आदेश जारी कर दिए हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत उनकी हिरासत को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। पूरी जानकारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। लद्दाख में भड़की हिंसा के बाद हिरासत में लिए गए सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर सोनम वांगचुक को बड़ी राहत मिली है। गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक की रिहाई के आदेश दे दिए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत उनकी हिरासत को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। सोनम वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया था। वो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन के दौरान हुए हिंसक प्रदर्शनों के 2 दिन बाद उनकी गिरफ्तारी की गई थी। सोनम पर लद्दाख में कथित तौर पर माहौल को भड़काने और विरोध प्रदर्शनों को उग्र बनाने का आरोप है। इसके अलावा मामले में विदेशी सांठगांठ और विदेशी फंडिंग से जुड़े नियमों के उल्लंघन के भी आरोप सामने आए। इन प्रदर्शनों में 4 लोगों की मौत हुई थी। तब से वे जोधपुर जेल में हैं। लेकिन अब 169 दिनों बाद सोनम वांगचुक को रिहाई मिल गई है। सरकार का कहना है कि यह फैसला लद्दाख में शांति और स्थिरता का माहौल मजबूत करने और सभी पक्षों के साथ रचनात्मक संवाद को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। 16 मार्च को एपेक्स और केडीए ने जो लद्दाख में पीस रैली का प्रोग्राम रखा है, अनाउंसमेंट रखा, उसके बाद ये कदम निकल के आ रहा है, बड़ा कदम निकल के आ रहा है, जिसमें सोनम वांगचुक के ऊपर से एनएसए हटा दिया गया है। तो ये बड़ी राहत की बात है। अब देखना होगा क्या एपेक्स और केडीए जो 16 तारीख की जो पीस मार्च है वो जारी रहेगा या उसको पोस्टपोन किया जाएगा या उसको स्थगित किया जाएगा, ये अभी देखने वाली बात होगा। अब एमएचए की तरफ से एक अच्छा कदम लद्दाख के लिए किया गया है, जो सोनम वांगचुक की एनएसए की जो केस थे वो हटाने की। हालांकि जो लोगों का जो अभी 17 मार्च को उनकी सुनवाई होना था सुप्रीम कोर्ट में, उस पर निगाहें थे, लेकिन आज बड़ी खबर निकल के आया, सोनम वांगचुक के ऊपर से एनएसए हटा दिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत हिरासत से रिहा कर दिया गया है और इस फैसले ने क्षेत्र में हलचल मचा दी है और राजनीतिक गलियारों में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आने लगी है। सोनम वांगचुक के बड़े भाई ने भी इस सोनम की रिहाई पर खुशी जाहिर की है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। सोनम वांगचुक की रिहाई की खबर के बाद राजनीतिक गलियारों से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। सोनम वांगचुक की रिहाई का स्वागत करते हुए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इसे एक सकारात्मक कदम बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह संदेश दिया कि लद्दाख में किसी भी प्रकार की हिंसा और उग्र आंदोलन की कोई जगह नहीं है। उन्होंने ये कहा कि लोगों की आकांक्षाओं और चिंताओं से जुड़े सभी संवाद के माध्यम से सुलझाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी के महासचिव बलदेव सिंह बलौरिया ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई का स्वागत किया। इसके साथ ही उन्होंने इस कदम को सकारात्मक कदम बताया। बलौरिया ने ये कहा कि हम इस मुद्दे पर किसी भी तरह की राजनीति नहीं चाहते, कानून को अपना काम करने दिया जाना चाहिए। हजारों फैसले, हजारों कोर्ट में, अदालतों में फैसले चलते हैं, मुकदमे चलते हैं, जेल होती है, ऐसे लगता है समय आने पर उनका रिवोक भी होता है, कईयों को सजा भी होती है। तो ये प्रक्रिया है एक अदालत की। मुझे लगता है कि हमें इस पे पर कोई सियासत नहीं करनी चाहिए। हमें कोर्ट को, अदालतों को, कोर्ट से ऊपर, कानून से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता। तो हमें इसमें कोई ज़्यादा इंटरफेरेंस या ज़्यादा बयानबाजी देना, जो हमें को पॉलिटिक्स करना, जो हमें सूट करता है वो बोलना। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी इस पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि उन्हें जेल में डालना ही विडंबना थी। उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। तो मैं समझती हूँ कि ये सोनम वांगचुक का जो केस विड्रॉ किया है, पहले वो जो उनका वो लॉ उनके जो लगा था, उनके खिलाफ जो कानून स्लैब किया था, उसको विड्रॉ किया। तो मैं तो पहली बात तो उनको लगना ही नहीं चाहिए था। सोनम वांगचुक जैसा इंसान, जैसा मुल्क परस, जिसको हमको तो खैर एंटी नेशनल कह के हमारे पीएसए यूएपीए लगा देते हैं, मगर सोनम वांगचुक जिसने इतना कुछ किया एनवायरनमेंट के लिए, बाकी के लिए, और बीजेपी के बहुत ही वो
मदा रहे हैं, बहुत ही उनके तारीफ करते थे, तो उनको इस तरह इतनी देर जेल में बंद करना ये तो पहले गलत था। अब चलिए देर आए दुरुस्त है। वहीं इस फैसले के बाद कारगिल के प्रमुख नेता सज्जाद करगिली ने भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सोनम वांगचुक के खिलाफ लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि NSA को हटाया जाना एक स्वागत योग्य कदम है। उधर न्यूज 18 से खास बातचीत में सोनम वांगचुक के भाई ने कहा कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। शुरुआत यहीं से करूंगा कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। और दूसरी चीज, जो भारत के संविधान है उसके उन पे हमें विश्वास पहले भी था, तो अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो आज तो ये साबित हो गया कि देर है, अंधेर नहीं। हमारे संविधान पे हमें बहुत ही फख्र है। इतना मैं सोनम वांगचुक की रिहाई ने लद्दाख में शांति और भरोसे का संदेश दिया है। राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया दिखाती है कि इस मुद्दे पर भी सभी पक्ष संवाद और कानून के पालन की ओर भरोसा रख रहे हैं। साथ ही परिवार ने भी न्याय मिलने पर संतोष जताया है और याद दिलाया है कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ। जिस तरह से जो आज खबर निकल के आया उसके बाद काफी लद्दाख में हर लोग खुशी जता रहे हैं। साथ ही साथ जो उनके बड़े भाई का भी यही कहना है कि उनको उम्मीद था, क्योंकि उनको जो लॉ पे विश्वास था, लेकिन आज वो जो उनका जो NSA हट गया तो बड़ी खुशी की बात है। मैं मरूफ संजन, नेटवर्क 18 के लिए ले से।